तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ म्यूजिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि मैथ म्यूजिक चैनल पर संख्या पद्धति किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहेंगे, और एल्गोरिथम का जो प्रयोग है उसको हमको किस तरह से जो एचसीएफ जो निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। तो मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आपको किसी तरह का सब्जेक्ट में डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं, ये मेरा संख्या पद्धति हो गया। नंबर सिस्टम में आपको ये वास्तविक संख्या जो है एक टॉपिक आ गया मेरा कि वास्तविक संख्या क्या है, और इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या है, तो भैया हम यहाँ पर देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो जो आपको परिमेय संख्या होता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब आप समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के एक सदस्य होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। एक परिवार जो बन गया तो आपको एक वास्तविक संख्या बन गया, तो वह हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको परिभाषा पूछ देगा कि दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। समुच्चय मतलब एक जगह परिवार, यानी एक जगह संगठित होना, तो यह समुच्चय हो गया। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में हम जान चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया, देखिए कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में होना चाहिए। जो p/q के रूप में रहेगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम तो समझेंगे कि भाई हमको p/q के रूप में होना चाहिए। p/q के रूप में रहेगा वो परिमेय संख्या होगा जहां q does not equal to 0। अब देख लीजिए कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि p/q के रूप में रहेगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। मगर यहाँ पर दोस्तों q का मान जो है आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये परिमेय संख्या होगा। अब हम समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल में कि p/ हमने q, अब यहाँ पर पूछ दिया कि q does not equal to 0, q does not equal to 0, तो यहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 ले लिया या 3/2 ले लिया, ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि p/q के रूप में है, भिन्न के रूप में है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ये p/q के रूप में है, भाग के रूप में है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, परिमेय संख्या हो गया। मगर यहाँ पर दिया गया है q does not equal to 0, ये q का मान does not equal to 0। तो अगर मान लिया जाए कि p/q के रूप में, तो p/q के रूप में आपको यहाँ पर है कि 3/2, तो यहाँ q के जगह पे 2 है, p के जगह पे 3 है। अब इस तरह से हम समझेंगे, तो q बराबर does not equal to 0, तो यहाँ पर क्या है 3/2, 2 का मान क्या है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 का मान नहीं होना चाहिए कि q की जगह पे 2 है और 2 की जगह पे 0 नहीं रहना चाहिए, तब जाकर के ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और जब ये हम यहाँ पर 0 लगा दिए, 3/0 हो गया, 3/0 हो गया, तो इसका मान इंफिनिटी हो जाएगा, कांस्टेंट मान है भाई, ये मेरा कांस्टेंट मान हो जाएगा, क्योंकि ये
कांस्टेंट मान में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर देख लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो पी बाई क्यू के रूप में रहे उससे परिमेय संख्या, और जहाँ क्यू का मान क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये मेरा परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, p बाई क्यू के रूप में ना हो अर्थात रूप में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर q का मान जो है यहाँ पर p का मान रूट में होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में जो है, मगर यहाँ पर कि जहां p जो है आपको रूट में नहीं, ये p जो है आपको रूट में नहीं, यहाँ पर जो है p जो है आपको क्या होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, जहां क्या है कि q का p का मान रूट में होना चाहिए। तो जहां p का मान रूट में होना चाहिए तो वो मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए p बाई क्यू के रूप में नहीं रहना चाहिए, 2/3 के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर 2/3 के रूप में रहेगा तो यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा, मगर 2/3 के रूप में रहेगा तो ये यहाँ पर क्या है कि अपरिमेय संख्या यहाँ पर जो है ये नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि देख लीजिए कि p का मान यहाँ पर रूट में होना चाहिए, p का मान रूट में रहना चाहिए, तब जाकर के ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा। तो अब यहाँ पर √2 जो है अपरिमेय संख्या है, रूट यहाँ पर 3 है अपरिमेय संख्या है, पाई है अपरिमेय संख्या है। क्योंकि भैया अपरिमेय संख्या क्यों होता है, क्योंकि जब ये हम रूट का मान निकालते, वैल्यू निकालते तो बहुत सारा निकल जाता है, पाई का भी मान निकालो तो बहुत सारा हो जाएगा, तो ये जो है मेरा क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। क्लियर है आपको कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में। अब तो ये हम समझ गए कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। इन दोनों संख्या के समुच्चय जो बनता है वो आपको वास्तविक संख्या कहलाता है। तो दोनों संख्या के मिलावट जो मिल जाएगा तो एक वास्तविक बन जाएगा। अब बोलिएगा सब कि आप बताइए तो √4 क्या है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो भाई हम बताते हैं √4 क्यों है, क्योंकि √4 मेरा क्या है, ये चला जाएगा आपको क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या में। क्योंकि √4 का जो मान होता है 2 होता है, वर्गमूल 2 होता है, तो 2 जो है मेरा किस चीज में चला जाएगा, आपको एक प्राकृतिक संख्या में चला जाएगा। तो 2 एक प्राकृतिक संख्या में चला जाएगा। तो आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं, जो आपको यहाँ पर कि 1-2 से गिनती किया जाता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए भैया तो क्या हो जाएगा आपको कि ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या देख लीजिए कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या देख लीजिए आपको कि 1 2 3 4 5 6 ये डॉट बन जाएगा n तक, नंबर ऑफ संख्या। इस तरह का संख्या आपको प्राकृतिक संख्या बन गया। अब प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन गया। प्राकृतिक संख्या में हमने 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, तो यहाँ पर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जो आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे दोस्तों कि आपको जो HCF जो एल्गोरिदम द्वारा निकालते हैं उस पर हम सीखेंगे कि हमको एल्गोरिदम का फॉर्मूला पर हमको किस तरह से हल करना है, तो उसके बारे में समझेंगे। आप उतार लीजिए और समझ लीजिए कि ये परिमेय संख्या क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि एल्गोरिदम के द्वारा हमको क्या करना है, कि एल्गोरिदम के द्वारा हमको यहाँ पर देखना है कि HCF कैसे निकालते हैं।
तो एल्गोरिदम के द्वारा हम देखेंगे तो देख लीजिए कि एल्गोरिदम के द्वारा क्या होता है कि HCF निकालना है। एल्गोरिदम के द्वारा हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो दोस्तों आपको देख लीजिए कि हमको सवाल नंबर 1 में दिया रहेगा कि यहाँ पर 140 लिख दो और यहाँ पर 2 से 50 लिख दो, कि 140 लिख दिया और 2 से 50 लिख दिया। इसके बीच में क्या एल्गोरिदम विधि द्वारा प्रयोग द्वारा आप HCF निकाले। यहाँ HCF निकालना किसके द्वारा, तो एल्गोरिदम के प्रयोग के द्वारा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि 250 पहले ले लेंगे, 2 से 50 ले लेंगे और यहाँ पर हमको क्या करना है 140 कर देना है। अब यहाँ पर 140 के साथ में हमको कितना गुना करेंगे जो कि 2 से 50 टूट जाएगा। तो आप वो देख लीजिए कि 2 काम से हम अगर गुना कर रहे हैं तो 14 दूनी 28 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है 1 से गुना कर देना है। अब यहाँ पर 1 से करेंगे आप प्लस में जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है एल्गोरिदम का भाज्य बराबर होगा कि भाजक गुने भागफल और जोड़ होता है शेष, जोड़ हो गया शेष हो गया। अब इस विधि पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको कितना है 140, 2 से 50 और यहाँ पर हमको नहीं समझ में आएगा कि कितना इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 से 50 में से 140 को घटा देना है। तो घटा दीजिए 0, यहाँ पर कितना हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर 110 हो गया। अब देख लीजिए कि 110 आ गया, जोड़ेंगे और सभी को जोड़ेंगे तो 140 फुट जाएगा। अब यहाँ पर 140 फुट जाएगा यहाँ पर कि देख लीजिए। तो अब क्या करना है दोस्तों कि 140 को तोड़ना है। तो 140 को तोड़ेंगे तो क्या होगा कि 100 गुना कर देंगे, ये वाला क्या चला जाएगा गुना में, और गुना कर देंगे। अगर 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से गुना करते हैं अब प्लस में लिखेंगे कितना जोड़ना है इसके साथ में। तो 140 में से 10 घटाएंगे तो घटा करके लिख लो। अगर नहीं समझ में आएगा तो कितना इसके साथ, तो 110 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये 30 कैसा आएगा तो समझ लेना है कि 140 में से कितना घटाना है 110 घटाना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि 140, यहाँ पर देख लीजिए कि 140 में से हमको कितना घटाना है 110 घटाना है। तो यहाँ पर कितना होगा 30 हो जाएगा। तो प्लस में 30 आ गया आपको। अब यहाँ पर फिर हम करेंगे कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 110 का हमको तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 30 लिख दीजिए गुना में, आप प्लस कर दीजिए यहाँ पर गुना में। 30 के साथ हम कितना गुना करेंगे 4 तिया करेंगे तो 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कर देंगे। अब प्लस में हमको देखना है कि कितना जोड़ना है। तो 30 तिया 90 और 90 में से कितना करना है तो 90 में हमको कितना जोड़ना है तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे कि 110 लिख दीजिए। 110 में से करना है 90 को घटा देना है। तो कितना जाएगा 0, 11 में से 9 गया तो 9 10 11, तो 9 10 11 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। अब देख लीजिए कि हमको 30 को तोड़ना है। तो 30 को तोड़ेंगे तो कितना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और इसके साथ ये गुना आप प्लस कर देंगे कितना 10। तो ये यहाँ पर हो गया इस तरह से प्लस 10 कर दिए तो 30 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर फिर करना है कि 20 को तोड़ना है। तो इसको यहाँ करना है, इसको इधर करना है और यहाँ पर इस तरह का। तो 20 को तोड़ेंगे तो कितना होगा तो देख लीजिए कि 20 को हमको क्या करना है तोड़ना है। तो यहाँ पर 20 लिख दिए। तो यहाँ पर कितना करेंगे 10 गुना 2 कर देंगे, आप प्लस में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 10 गुना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्त, तो यहाँ पर 10 को तोड़ना है। तो 10 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको कि 10 को तोड़ेंगे यहाँ पर 10, यहाँ पर कर देना है 0 गुना 1, आप प्लस में लिख देंगे 10, क्योंकि 10 जोड़ेंगे 0 और 1 को गुना करेंगे तो 0 ही है और 0 के साथ 10 जोड़ना है तो 10 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर क्या निकला, आपको 10 निकल गया। तो यहाँ पर 10 जो है आपको HCF निकल गया। यहाँ एल्गोरिदम द्वारा जो महत्तम समावर्तक निकालते हैं वो आपको इस तरह के निकल गए हैं दोस्तों। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से हमको बनाना है और कैसे हमको सीखना है, तो आप जान चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और 10th क्लास से बेस है ये, तो 10th क्लास के आपको एग्जाम जो है होने वाला है उस पर पूछेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।